हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। तो आज की हमारी कहानी है नंगा राजा। जय हो महाराज चंद्रकेतु सिंह देव की। त्रिलोचन ने झुककर कहा। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, कहो कौन हो तुम? माधव ने गंभीर स्वर में कहा, हम दिव्य बुनकर हैं महाराज। ऐसा वस्त्र बुनते हैं जो संसार में अद्वितीय होता है। महाराज की रुचि तुरंत जाग उठी। अद्वितीय कैसा? त्रिलोचन ने धीरे धीरे शब्दों को सजाते हुए कहा, वह वस्त्र केवल बुद्धिमान और अपने पद के योग्य व्यक्तियों को ही दिखाई देता है। जो मूर्ख हो या जो अपने पद के योग्य न हो, उसे वह वस्त्र दिखाई ही नहीं देता। बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यव्रत की समृद्ध धरती पर एक विशाल और वैभवशाली राज्य था, आनंदगढ़। चारों ओर ऊंची पत्थर की प्राचीरें, द्वारे पर स्वर्ण जड़े कंगूरे और भीतर संगमरमर से बना राजमहल, जिसकी चमक दूर से ही आंखों को चकाचौंध कर देती थी। राज्य की नदियां निर्मल थीं, खेतों में लहलहाती फसलें झूमती थीं और बाजारों में रौनक लगी रहती थी। उस राज्य के अधिपति थे महाराज चंद्रकेतु सिंह देव। युवावस्था में महाराज चंद्रकेतु पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने शौर्य से पड़ोसी राज्यों में भी सम्मान पाया था। परंतु समय के साथ एक परिवर्तन आया। विजय और वैभव ने उनके मन में धीरे धीरे अभिमान भर दिया। अब उन्हें अपने पराक्रम से अधिक अपनी शान और शौकत में आनंद आने लगा। राजमहल का सबसे प्रिय स्थान था उनका राजसी वस्त्रागार। वह कोई साधारण कक्ष नहीं था। दीवारों पर विशाल दर्पण जड़े थे, जिनमें महाराज स्वयं को निहारते रहते। छत से क्रिस्टल के झूमर लटके थे, जिनकी रोशनी रेशमी वस्त्रों पर पड़कर उन्हें और भी चमकदार बना देती थी। सैकड़ों अलमारियां थीं, जिनमें अलग अलग मौसम, उत्सव और दरबार के लिए विशेष परिधान सजे रहते। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें महल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। महाराज दर्पण के सामने खड़े थे। उनके सामने दो सेवक दो अलग अलग अंगरखे पकड़े रखे थे। राजसेवक महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, आज के दरबार के लिए कौन सा अंगरखा अधिक उपयुक्त होगा? यह स्वर्ण तंतु से बना हुआ या यह मणि जटित रेशमी? दोनों सेवक घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप तो दोनों में देवताओं से भी अधिक तेजस्वी प्रतीत होते हैं। महाराज मुस्कुराए, परंतु प्रजा को आज मेरी शान कुछ अधिक ही दिखनी चाहिए। उधर दरबार के बाहर महामंत्री महामहिम राघव देव भट्टाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथ में राज्य की आय व्यय का लेखा था। पिछले कुछ महीनों में राजकोष से भारी धनराशि वस्त्रों और आभूषणों पर व्यय हुई थी। उन्होंने धीरे से राजसेवक से पूछा, क्या महाराज अभी दरबार में आएंगे? सेवक ने धीमे स्वर में कहा, महाराज अभी अपने नए परिधान के चयन में व्यस्त हैं। महामंत्री ने गहरी सांस ली। राज्य की सीमाओं पर शत्रु हलचल कर रहे हैं। किसानों को करों में छूट चाहिए। परंतु महाराज, इसी बीच महाराज बाहर आए। आज उन्होंने स्वर्ण धागों से बुना हुआ लंबा पाटंबर धारण किया था, जिसके किनारों पर मोती जड़े थे। दरबार लगा। महाराज सिंहासन पर बैठे। पहला विषय आया, महाराज, दक्षिणी सीमा पर सूखा पड़ा है। किसानों को सहायता की आवश्यकता है। महाराज ने क्षण भर सुना, फिर बोले, इस विषय पर विचार किया जाएगा। पहले ये बताओ, आज मेरा परिधान कैसा लग रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी तुरंत बोला, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य स्वयं आपके वस्त्रों में विराजमान हो। महाराज प्रसन्न हो उठे। महारानी पद्मावती देवी ये सब देख रही थी। वे समझती थी कि महाराज का ये मोह धीरे धीरे उन्हें वास्तविकता से दूर कर रहा है। रात के समय महारानी ने कहा, महाराज, राज्य का वैभव केवल वस्त्रों से नहीं, प्रजा की समृद्धि से होता है। महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महारानी, जब राजा भव्य होगा तभी राज्य का गौरव बढ़ेगा। उधर नगर में दो अजनबी प्रवेश कर चुके थे। उनके नाम थे त्रिलोचन मिश्र और माधव भानु। दोनों चतुर ठग थे। वे कई राज्यों में अपनी चालाकी से धन लूट चुके थे। बाजार में उन्होंने लोगों को बात करते सुना, हमारे महाराज को नए नए वस्त्रों का बड़ा शौक है। त्रिलोचन ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, माधव, यही हमारी सफलता का मार्ग है। माधव हंसा, यदि राजा को अपने वैभव पर इतना अभिमान है तो हम उसके अभिमान को ही अपना हथियार बनाएंगे।
अगले ही दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। जय हो महाराज चंद्रकेतु सिंह देव की। त्रिलोचन ने झुककर कहा। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, कहो कौन हो तुम? माधव ने गंभीर स्वर में कहा, हम दिव्य बुनकर हैं महाराज। ऐसा वस्त्र बुनते हैं जो संसार में अद्वितीय होता है। महाराज की रुचि तुरंत जाग उठी। अद्वितीय कैसा? त्रिलोचन ने धीरे धीरे शब्दों को सजाते हुए कहा, वह वस्त्र केवल बुद्धिमान और अपने पद के योग्य व्यक्तियों को ही दिखाई देता है। जो मूर्ख हो या जो अपने पद के योग्य न हो, उसे वह वस्त्र दिखाई ही नहीं देता। दरबार में हलचल मच गई। महाराज के मन में विचार उठा, यदि ऐसा वस्त्र मैं धारण करूं तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरे दरबार में कौन अयोग्य है। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, तुरंत कार्य आरंभ करो। राजकोष से स्वर्ण और उत्तम रेशम प्रदान किया जाएगा। महामंत्री राघव देव के मन में शंका थी, परंतु वे मौन रहे। यदि मुझे वस्त्र न दिखा तो? यह विचार उनके मन में कौंधा। त्रिलोचन और माधव को महल के भीतर एक विशाल कक्ष दिया गया। वहां करघा स्थापित किया गया। स्वर्ण की थैलियां और रेशमी धागे उनके पास पहुंचाए दिए। रात को दोनों ठग अकेले बैठे हंस रहे थे। माधव बोला, राजा स्वयं अपने अभिमान के कारण फंस गया। त्रिलोचन ने कहा, अब देखना ये खेल कितना रोचक होगा। जो भी कुछ नहीं देखेगा वह स्वयं को मूर्ख समझेगा। उधर महाराज अपने कक्ष में थे। वे प्रसन्न थे। अब मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरे दरबार में कौन बुद्धिमान है। उन्हें क्या पता था कि यही विचार उनके लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाला है। राजमहल में उत्सुकता थी। पिरजा में चर्चा थी। महाराज के लिए कोई अद्भुत वस्त्र बन रहा है और इस प्रकार आनंदगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अभिमान, भय और भ्रम का अध्याय। आनंदगढ़ के राजमहल में अब एक नया आकर्षण था। वह कक्ष जहां तथा कथित दिव्य परिधान बुना जा रहा था। महल के भीतर उस कक्ष के बाहर सख्त पहरा था। केवल विशेष अनुमति से ही कोई अंदर जा सकता था। त्रिलोचन मिश्र और माधव भानु ने वहां एक विशाल करघा स्थापित कर लिया था। सोने की थैलियां, उत्तम रेशम और कीमती धागे उनके पास रखे थे, परंतु जैसे ही पहरेदारों की दृष्टि हटती वे सारा स्वर्ण अलग रख देते और करघे पर खाली हाथ चलाने का अभिनय करने लगते। सुबह से रात तक वे हाथ हिलाते जैसे कोई महीन धागा पकड़ रहे हो। कभी कहते, ध्यान रखना माधव, यह स्वर्ण तंतु अत्यंत कोमल है। माधव उत्तर देता, हाँ त्रिलोचन, इसकी चमक तो सूर्य से भी अधिक है। बाहर खड़े पहरेदार एक दूसरे से फुसफुसाते, सचमुच अद्भुत वस्त्र बन रहा होगा। कुछ दिन बीते। महाराज चंद्रकेतु सिंह देव की उत्सुकता बढ़ने लगी। महामंत्री राघव देव उन्होंने दरबार में पुकारा, आज्ञा महाराज, जाकर देखो वह दिव्य परिधान कितना पूर्ण हुआ, और ध्यान रहे उसकी बारीकी पर विशेष दृष्टि डालना। महामंत्री के हृदय में हल्की सी आशंका थी, पर वे आदेश टाल नहीं सकते थे। वे कक्ष के बाहर पहुंचे। पहरेदारों ने द्वार खोला। अंदर त्रिलोचन और माधव अत्यंत व्यस्त दिख रहे थे। स्वागत है महामंत्री जी, त्रिलोचन ने विनम्रता से कहा। कृपया निकट आकर इस दिव्य बुनाई को देखें। महामंत्री आगे बढ़े। उन्होंने करघे की ओर देखा, शून्य, कुछ भी नहीं। उनकी आंखें फैल गईं। हृदय की धड़कन तेज हो गई। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने मन ही मन सोचा। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं अपने पद के योग्य नहीं? माधव ने गंभीर स्वर में पूछा, महामंत्री जी, इस स्वर्णिम आभा को देखकर आप क्या कहते हैं? महामंत्री का गला सूख गया। क्षण भर को वो सच बोल देना चाहते थे, पर फिर मन में भय जागा। यदि मैंने कह दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता तो महाराज मुझे अयोग्य समझेंगे, मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उन्होंने जबरन मुस्कान लाई। अत्यंत अद्भुत, इतनी महीन बुनाई तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। त्रिलोचन ने संतोष से सिर हिलाया। हम जानते थे आप जैसे बुद्धिमान पुरुष ही इसकी वास्तविकता सुंदरता को पहचान सकते हैं। महामंत्री बाहर निकले। उनके माथे पर पसीना था। दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा, महाराज, वह परिधान अलौकिक है। उसकी चमक वर्णन से परे है। महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिन और बीते। महाराज की उत्सुकता अब अधीरता में बदलने लगी। अब मैं स्वयं जाकर देखूंगा, उन्होंने निश्चय किया। पूरा दरबार साथ चला। कक्ष में प्रवेश करते ही त्रिलोचन और माधव ने अभिनय और भी बढ़ा दिया। महाराज पधारे हैं। दोनों झुक गए। ये रहा आपका दिव्य पाडंबर महाराज। माधव ने हवा की ओर संकेत किया।
महाराज ने करघे की ओर देखा। कुछ भी नहीं। क्षण भर को उनका मन कांप उठा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं ही अयोग्य हूँ? क्या यह संभव है? उनका चेहरा पीला पड़ गया, पर उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला। नहीं, मैं इस राज्य का अधिपति हूँ, मैं मूर्ख नहीं हो सकता। त्रिलोचन बोला, महाराज, यह स्वर्ण रेखा आपके शौर्य का प्रतीक है और यह रतन जटित किनारा आपके तेज का। महाराज ने खाली स्थान की ओर देखते हुए कहा, अद्भुत, सचमुच अद्वितीय है। दरबारियों ने भी देखा, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दरबारी बोला, महाराज, ऐसा परिधान तो स्वर्ग के इंद्र भी धारण ना कर पाए। दूसरा बोला, ये तो आपके तेज को 4 गुना बढ़ा देगा। अब पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, पूर्णिमा के दिन महाराज चंद्रकेतु सिंह देव इस दिव्य परिधान को धारण कर नगर भ्रमण करेंगे। नगर सजने लगा। मार्गों पर रंगोली बनाई गई, घरों में पताकाएं लगाई गई। उधर त्रिलोचन और माधव स्वर्ण की थैलियां गिन रहे थे। माधव हंसा, देखा त्रिलोचन, अभिमान सबसे बड़ा हथियार है। त्रिलोचन बोला, और भय सबसे बड़ा कवच। पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा। महल में विशेष कक्ष सजाया गया, जहां महाराज को परिधान पहनाया जाना था। महाराज त्रिलोचन ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने पुराने वस्त्र त्याग दें ताकि हम आपको दिव्य पाडंबर धारण करा सकें। महाराज ने अपने सेवकों को बाहर जाने का संकेत दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अब वे बिना कपड़ों के थे। त्रिलोचन और माधव ने अभिनय प्रारंभ किया। ये रहा आपका स्वर्णिम अंगरखा, ये रही रतन जटित पगड़ी, ये रहा शौर्य का चिन्ह। वे हवा में ही वस्त्र उठाने, फैलाने और पहनाने का अभिनय करते रहे। महाराज स्थिर खड़े थे, उन्होंने कुछ महसूस नहीं हो रहा था, परंतु वे बोले, यह वस्त्र अत्यंत हल्का है, मानो वायु का स्पर्श हो। महामंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, आप तो स्वयं सूर्य के समान दीप्तिमान प्रतीत हो रहे हैं। सेवक झुक झुक कर कहने लगे, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज दर्पण के सामने खड़े हुए। दर्पण में उन्हें अपनी नग्न देह दिखाई दे रही थी। क्षण भर को उनके भीतर लज्जा की लहर उठी, परंतु उन्होंने मन को समझाया, यह मेरी कल्पना होगी। यदि सब देख रहे हैं तो अवश्य ही परिधान है। बाहर ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। नगर भ्रमण का समय हो चुका था। महाराज चंद्रकेतु सिंह देव अपने तथाकथित दिव्य परिधान में महल से बाहर निकले। उनके पीछे दरबारी, आगे सैनिक और चारों ओर उत्सव का वातावरण। परंतु इस उत्सव के पीछे एक गहरा मौन था, भय का मौन। कोई भी सच बोलने का साहस नहीं कर रहा था, और इसी मौन के बीच सत्य की आहट धीरे धीरे निकट आ रही थी। पूर्णिमा की उजली चांदनी में आनंदगढ़ का नगर जगमगा रहा था। मार्गों पर पुष्प बिछाए गए थे, घरों की छतों पर दीपक जल रहे थे। नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और महाराज की जय के स्वर वातावरण को भर रहे थे। महाराज चंद्रकेतु सिंह देव अपने तथाकथित दिव्य परिधान में महल से बाहर निकले। उनके पीछे महामंत्री राघव देव, राजपुरोहित, सेनापति और अन्य दरबारी चले आ रहे थे। सैनिकों की 2 कतारें मार्ग के दोनों ओर खड़ी थीं। महाराज ने सिर ऊंचा कर रखा था। वे प्रयास कर रहे थे कि उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलके, किंतु भीतर कहीं एक सूक्ष्म कंपकपी थी। क्या सचमुच ये परिधान है? यदि है तो मुझे क्यों अनुभव नहीं हो रहा? पर तुरंत उन्हें स्वयं को समझाया, नहीं, यदि मुझे संदेह होगा तो मैं स्वयं को अयोग्य नहीं मान लूंगा। यह असंभव है। जुलूस आगे बढ़ता गया। प्रजा दोनों ओर खड़ी थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक वृद्ध किसान ने अपने पड़ोसी से धीरे से कहा, भाई, क्या तुम्हें परिधान दिखाई दे रहा है? पड़ोसी ने घबराकर कहा, चुप रहो, यदि न दिखाई दिया तो लोग हमें मूर्ख समझेंगे। महिलाएं भी फुसफुसा रही थी, क्या ये वही दिव्य वस्त्र है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। परंतु कोई भी ऊंचे स्वर में बोलने का साहस नहीं कर रहा था। उधर महल में त्रिलोचन मिश्र और माधव भानु अपने कक्ष में अंतिम बार स्वर्ण की थैलियां गिन रहे थे। माधव ने हंसते हुए कहा, अब समय आ गया है मित्र, जब तक सत्य प्रकट होगा हम बहुत दूर जा चुके होंगे। दोनों रात के अंधेरे में महल के पिछवाड़े से निकल पड़े। इधर नगर भ्रमण अपने चरम पर था। महाराज रथ पर नहीं, पैदल चल रहे थे, ताकि प्रजा उनके दिव्य परिधान को निकट से देख सके। तभी भीड़ में एक बालक अपनी माता का हाथ पकड़े खड़ा था। उसका नाम था बालक वत्सराज। उसकी आंखों में निश्चल जिज्ञासा थी। वत्सराज ने मासूम स्वर में पूछा, माता, महाराज ने वस्त्र क्यों नहीं पहने? माता घबरा गई। वत्सराज, मौन रहो, ऐसा नहीं कहते। पर बालक का मन सरल था।
उसने फिर ऊंचे स्वर में कहा, देखो महाराज तो नंगे हैं। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण स्थिर हो गया। नगाड़ों की ध्वनि मानो थम गई। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। भीड़ में पहले धीमी फुसफुसाहट हुई, फिर कुछ स्वर उठे। सच में, बालक ठीक कह रहा है, महाराज के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अब सन्नाटा टूट चुका था। महाराज के कदम रुक गए। उनका चेहरा लाल पड़ गया। हृदय की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। अब हर चेहरा उन्हें अलग प्रतीत हो रहा था। कोई भयभीत, कोई असमंजस्य में, कोई सत्य स्वीकार करने को तैयार। क्षण भर को उनका मन हुआ कि बालक को दंडित कर दें, परंतु उसी क्षण उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। क्या वह असत्य कह रहा है? उन्होंने अपने शरीर की ओर देखा। सत्य स्पष्ट था, वे नग्न थे। उनके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने अपने अभिमान में ये क्या कर दिया? मैं एक बालक की सरल वाणी से परिचित हो गया। दरबारियों ने धीरे से कहा, महाराज जुलूस आगे बढ़ाएं। महाराज ने गहरी सांस ली। उन्होंने स्वयं को संयत किया और शेष मार्ग शांतिपूर्वक पार किया। पर अब उनके चेहरे का गर्व विलुप्त हो चुका था। महल पहुंचते ही वे सीधे अपने कक्ष में चले गए। किसी से कुछ नहीं कहा। महामंत्री राघव देव कुछ कहना चाहते थे, पर मौन रहे। कक्ष में अकेले खड़े महाराज दर्पण के सामने आ गए। दर्पण में उन्हें कोई शूरवीर, कोई तेजस्वी सम्राट नहीं दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था एक अभिमानी मनुष्य। उनकी आंखों में नमी आ गई। मैं अपने भय और अभिमान का बंदी बन गया था, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे सत्य दिख रहा था, पर मैंने स्वीकार नहीं किया। उसी समय महारानी पद्मावती कक्ष में आई। महाराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज जो हुआ वह दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। महाराज ने आश्चर्य से देखा। सौभाग्य? हाँ, महारानी बोली, क्योंकि आज आपको सत्य का दर्पण मिला। यदि वह बालक मौन रहता तो यह भ्रम सदा बना रहता। महाराज मौन रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने राज्य का धन व्यर्थ गवाया, प्रजा को भय में रखा और स्वयं को अजय समझ बैठा। अगले ही दिन विशेष दरबार बुलाया गया। पूरा राजमहल गंभीर था। दरबारियों के मन में आशंका थी, न जाने क्या निर्णय होगा। महाराज सिंहासन पर आए, पर आज उनका परिधान साधारण था। सादा रेशमी वस्त्र, बिना आडंबर के। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आनंदगढ़ के परिजनों और दरबारियों, कल जो हुआ वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल का परिणाम था। मैंने अपनी अभिमान में आकर असत्य को सत्य मान लिया। दरबार में सन्नाटा था। मैंने भय का वातावरण बना दिया, जहाँ कोई सच कहने को साहस नहीं कर पाया। ये मेरी सबसे बड़ी त्रुटि है। महामंत्री राघव देव की आंखें झुक गईं। महाराज ने आगे कहा, आज से दरबार में सत्य कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, चाहे वह सत्य मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। सैनिकों को आदेश दिया गया कि त्रिलोचन मिश्र और माधव भानु की खोज की जाए, परंतु वे बहुत दूर जा चुके थे। महाराज ने कहा, उनकी खोज अवश्य हो, पर उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम अपने भीतर के भ्रम को दूर करें। फिर उन्होंने बालक वत्सराज और उसकी माता को दरबार में बुलाया। वत्सराज भयभीत था। महाराज सिंहासन से उतरकर उसके समीप आए। वत्सराज, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुमने जो कहा वह सत्य था। तुमने मेरा उपहास नहीं किया, बल्कि मुझे जागृत किया। बालक ने मासूमियत से कहा, महाराज मैंने तो वही कहा जो देखा। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। महाराज ने घोषणा की, आज से वत्सराज को राजगुरुकुल में विशेष शिक्षा दी जाएगी। सत्य बोलने का साहस राज्य का सबसे बड़ा गुण है। फिर उन्होंने राजकोष के विषय में आदेश दिए और सुरक्षा में व्यय होगा। मेरे वस्त्रागार का आधा भाग नीलाम कर धन प्रजा के हित में लगाया जाए। दरबार गूंज उठा, महाराज की जय। पर आज उस जयकार में भय नहीं, सम्मान था। समय बीतने लगा। महाराज चंद्रकेतु सिंह देव का स्वभाव परिवर्तित हो चुका था। वे अब दरबार में अधिक समय बिताते, किसानों की समस्याएं सुनते, सैनिकों का मनोबल बढ़ाते। वस्त्रागार अब भी था, पर वह उनकी प्राथमिकता नहीं रहा। एक दिन स्मर एक दिन महारानी ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज क्या आपको वह दिन स्मरण है? महाराज ने गंभीर होकर कहा, हाँ, वही दिन जब एक बालक ने मुझे सच्चा राजा बनाया, और इस प्रकार आनंदगढ़ के इतिहास में वह घटना एक शिक्षा बन गई। अभिमान और भय मिलकर सबसे बड़ा भ्रम रचते हैं, पर सत्य की एक सरल आवाज उस भ्रम को पाल भर में तोड़ देती है। अंतिम सीख, अभिमान मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है, भय लोगों को मौन कर देता है। निष्कपट हृदय से निकली सत्य की वाणी सबसे शक्तिशाली होती है। जो शासक अपनी भूल स्वीकार कर ले, वही सच्चा महाराज कहलाता है।
दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।